हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप आपने बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट के पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। सो फाइनली मैं आंसर की लेके आ चुका हूँ और सबसे फास्ट और सबसे अप्रोप्रिएट आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है? और अप्रोप्रिएट ये वीडियो है आपके लिए। सो फाइनली अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके स्टार्ट कर दो। मैं फटाफट बहुत जल्दी से मैं 50 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और बस आंसर मैं बताऊंगा कि हाँ इसका ये आंसर होने वाला है, पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज आर। तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डी है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड व्हेन। तो इसमें भी हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, इसका भी आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर। तो ये जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यानी कि बोथ ए एंड बी किए होंगे, लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए वो होगा बी, लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज डिसाइडेड बाय। तो ये जो मार्केट वैल्यू होता है, शेयर्स का मार्केट वैल्यू होता है, वो डिसाइड होता है आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट के द्वारा, ठीक है? यानी कि निवेश बाजार द्वारा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर इज कॉल्ड। तो ये होता है आपका डिविडेंड, ठीक है? ये डिविडेंड होता है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर। तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो किस पे आधारित रहता है? तो वो होता है आपकी फ्यूचर के लिए, ठीक है? फ्यूचर पे बेस्ड रहता है, भविष्य के लिए। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन इज रिलेटेड टू। तो जो फाइनेंशियल डिसीजन रहता है वो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या करता है? रिलेट करता रहता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नाइन को देखता है। इफ रियल वैल्यू ऑफ शेयर इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ शेयर इट विल बी। तो ये होता आपका होता है अंडर कैपिटलाइजेशन, ओके? नाइन का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं। विच वन इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल बजटिंग। क्वेश्चन नंबर टेन का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ कैश इनफ्लो इज। तो ये होता है इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो 11 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग इज अ। तो रिटेन्ड अर्निंग जो होता है वो क्या होता है? आपका परमानेंट सोर्स ऑफ फंड होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट इनकम्स डिस्काउंटेड बाय द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आर कॉल्ड। ये आपका हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR creations for project acceptance under theoretical infinite fund is accept all projects which have। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, IRR ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कैश फ्लो आर प्रोजेक्ट्स रिवेन्यू एंड आर इंडिकेटेड बाय। ये होता है आपका पॉजिटिव नंबर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इफ इंटरेस्ट पेएबल IP इज 12 एंड नेट प्रोसीड्स NP इज 100 देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल विल बी। तो ये आपका हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी, 12%। 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एन इंक्रीज इन द डिस्काउंट रेट विल। तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, 18 का हो जाएगा बी। 19 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसाइडर्ड। तो ये होता है आपका पे बैक पीरियड मेथड, ओके? 19 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज 95 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 65। कंपनी इज इन स्टेज ऑफ। ये आपका हो सकता है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है? 20 का ए। 21 की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका होता है कूपन रेट। 21 का हो जाएगा ए, कूपन रेट। व्हाट डज द पे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। व्हाट डज द पे बैक पीरियड मेजर। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं इसका होगा टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विच कैपिटल बजटिंग टेक्निक कंसाइडर्स
द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये आपका होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज एक्चुअल अ मॉडिफिकेशन ऑफ द, इसका भी हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और आपको लग रहा है कि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहा हूं, तो आप ये मत कमेंट करिए कि ये गलत है, विद अप्रोप्रिएट मतलब प्रूफ के साथ वहां पे आप हमें कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इफ प्रेफरेंस डिविडेंड PD is 15 and net proceeds NP is equal to 125, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी, तो ये आपका होता है आपका 12%, ठीक है। और एक और बात, अगर लग रहा है कि हाँ वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आंसर की बहुत अप्रोप्रिएट जा रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके साथ एग्जाम में बैठे हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन, तो ये होता है आपका EPS, यानी कि 26 का हो जाएगा ए। बहुत सारे लोग बी भी टिक किए होंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका EPS। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फर्म, फर्म का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और जो शेयर होल्डर्स के हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ मतलब उसकी संपत्ति को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करें। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, ये देखिए आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। इफ अर्निंग पर शेयर इज 1.5, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 15, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल, तो इसका हो जाएगा आपका 10%, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 20 इसका हो जाएगा आपका 28 का C 10%, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, एंड आई थिंक ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज कैलकुलेटेड एज, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स इनटू, ये आपका हो जाएगा 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स आर मेड फॉर, तो ये आपका हो जाएगा 30 का, ये बहुत लॉजिकली क्वेश्चन था। मोर देन 1 बट लेस देन 5 ये हो नहीं सकता है, मोर देन 5 हो नहीं सकता, तो थोड़ा सा अगर अब दिमाग लगाए होंगे तो आप 30 का ये करके आए होंगे, लेस देन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज, तो ये आपका होता है इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है, 31 का C। 32 की बात करते हैं, द रेमेडीज फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन इज आर, तो ये आपका हो जाएगा बोथ A एंड B, इश्यूज ऑफ न्यू शेयर, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स, तो यानी कि हो जाएगा 32 का C, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, द प्रपोजल इज रिजेक्टेड इन केस द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 इसका ऑप्शन हो जाएगा B, लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी मच हेल्पफुल इन कोऑपरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस, तो उसका हो जाएगा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, यानी कि 34 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। 35 की बात करें, इफ अ कंपनी इशूज एडिशनल शेयर्स टू द पब्लिक व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन इट्स कैपिटलाइजेशन, तो ये डेफिनेटली आई थिंक ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ट्राई टू एनालाइज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग, तो ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, 36 का D। आइडियल रेशियो फॉर सॉल्वेंसी इज, तो इसका हो जाएगा 1:2, आई थिंक हाँ 1:2 ही हो जाएगा, 37 का A। what is not the kind of capital gearing, तो ये आपका हो जाएगा none of the above, हाई लो और मिड होता है, तो none of the above, 38 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मशीन इज 4 लाख, एनुअल एंड कैश फ्लो इज 80,000, पे बैक पीरियड क्या होता है, तो जब आप 4 लाख को 80,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 ईयर आ जाएगा, और यही अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू, ये आपको हो जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, 40 का C। 41 की बात करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस, ये हो जाएगा आपका A, लेस इक्विटी शेयर्स एंड मोर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, 41 का हो जाएगा A। और वीडियो अच्छी लगी तो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी बिजनेस फाइनेंस का सेकंड का पेपर का आंसर की भी जरूर आएगा इस पर, और सारे जो आपके पेपर होने बाकी है उन सभी का क्वेश्चन पेपर में उसका आंसर की लेके आऊँगा। 42 की बात करते हैं, द पे बैक मैथड मेजर्स, तो इसका हो जाएगा A, हाउ क्विकली द इन्वेस्टमेंट मे बी रिकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, अ प्रोजेक्ट हैज अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1, इट्स बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो वुड बी, इसका भी हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर A 1। 44 की बात करते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर बुक वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 1 लाख रुपीज एंड मार्केट वैल्यू इज 15,000 रुपीज, सॉरी
machine is 10,000 rupees and market value is 15,000. It's sold for 4,000 at the end of the year. Depreciation that can be charged for the year is, तो ये आपका हो जाएगा 6,000. 44 का A. 45 की बात करते हैं. The cost of machine is 60,000 and working life 6 years. Scrap values 8,000 and cash inflow are 16,000. Annual payback period will be, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.25 ईयर. अगर आपके सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर चाहिए विद सॉल्व करके, तो वो भी आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा. फाइनेंशियल डिसीजंस आर, तो ये क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव होता है. इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, डिविडेंड. ये भी शायद आई थिंक प्रीवियस ईयर का भी है. 46 का डी. 47 की बात करते हैं और ये थिंक ये इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे. अ मशीन कॉस्ट इज 80,000. इट्स लाइफ इज 10 ईयर्स. कैश इनफ्लो इज 18,000 पर ईयर. रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट वैल्यू. तो आई थिंक इसका जो आंसर है ना, वो इसमें दिया नहीं है. इसमें आंसर अप्रोप्रिएट है नहीं, तो इसको हम नहीं करते हैं. अगर आपको लगे कि हाँ ये आंसर इसका हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा. क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशंस डज नॉट कंसाइडर द स्क्रैप वैल्यू. तो ये आपका होता है पे बैक पीरियड मेथड, यानी कि 48 का बी. और 49 की बात करते हैं. द रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, तो ये आपका होता है इसका आंसर द अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स रिटर्न. 49 का ए. और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो डिबेंचर्स रिप्रेजेंट. आई थिंक ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. और जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म्स लोन को रिप्रेजेंट करते हैं. हमने बहुत फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से पूरे 50 क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस कर लिया होगा. आई होप आप लोग बहुत अच्छा स्कोर किया होगा. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. ठीक है. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू एवरीवन.